सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। यहाँ पे अभी आप देख रहे केचुआ खाद बनाने के प्लास्टिक के बेड। ऐसे बेड कई किसान भाइयों ने लगवाए हैं या भविष्य में आपको लगवाने की इच्छा है, तो आपको इस बेड के माध्यम से आपको केचुआ खाद बनाना है। तो मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है और गर्मी में केचुओं को बहुत संभालना पड़ता है। लगभग मैं 8 से 10 साल से यहाँ पे केचुआ खाद बना रहा हूँ। तो मुझे क्या समझ में आया है कि गर्मी के मौसम में ही केचुओं को ज़्यादा से ज़्यादा संभालना पड़ता है। बाकी मौसम में वो ऑटोमेटिक या नेचुरल तरीके से मैनेज हो जाते हैं, लेकिन जैसे गर्मी बढ़ती है तो वैसे केचुए एक तो मर जाते हैं या केचुआ खाद बनाना कम कर देते हैं और उससे किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो यही चीज़ की चर्चा करने के लिए मैं यह वीडियो आपसे साथ बना रहा हूँ। मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। तो जैसे भी गर्मी बढ़ रही है तैसे सभी किसान भाइयों ने सबसे पहले तो एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सूरज की रोशनी सीधी यह बेड के ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि केचुआ खाद पे या केचुओं पे जैसे अगर सीधी सूरज की रोशनी आएंगी, जैसे अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो उससे क्या हो जाता है कि केचुओं को सूरज की रोशनी से परेशानी हो जाती है। एक तो वो मर भी सकते हैं, अगर मरते नहीं है तो भी केचुआ खाद बनाने का जो बेड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। और अगर तापमान बढ़ जाता है, बाद में आप पानी डालते हो तो फिर तापमान वापस कम होता है। तो ये प्रोसेस एक चलती रहती है, तापमान बढ़ता है, तापमान कम होता है, तापमान बढ़ता है, तापमान कम होता है। और यह चीज़ से केचुओं को प्रॉब्लम हो जाता है। अगर केचुए मर गए गर्मी से तो फिर आपको वापस कैसे केचुए ढूंढने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, तो एक परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने यह चीज़ चेक करना चाहिए कि सूरज की रोशनी कोई भी प्रकार से केचुआ खाद के ऊपर सीधी नहीं आनी चाहिए। दूसरा कि जैसे आप अभी देख रहे वीडियो में हमने हरी पत्ती केचुआ खाद बनाने के बेड के ऊपर डाल के रखी है, तो इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं नेचुरल मल्चिंग। तो इस तरीके से मल्चिंग आपने करके रखनी है, क्योंकि इससे मतलब बीच में का तापमान मेंटेन रखने में आपको फ़ायदा होता है, रोशनी सीधी अंदर नहीं जाती है और बाद में यही पत्तियों से आपका कंपोस्ट भी बन जाता है। तो यह चीज़ आपने करनी चाहिए। तीसरी कि देखिए, बाकी दिनों में आपने दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार पानी डाला तो भी चलता है, लेकिन गर्मी के दिन में आपको पानी का परसेंटेज मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे रखना वो वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपके मिट्टी में कम से कम 70 से 80% मॉइस्चर रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपके केचुओं को प्रॉब्लम हो जाएगा। वो एक, अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया पानी के माध्यम से या दूसरे चीज़ों के माध्यम से, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपकी जो केचुआ खाद है वो कम बनती है और अल्टीमेट उससे भी आपको नुकसान होता है। तो एक और आखिरी में एक ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि गर्मी के मौसम में केचुआ खाद बनाने की जो मिट्टी रहती है या केचुआ खाद रहती है उसकी पीएच हमेशा चेंज होती रहती है, तो उसको भी आपको 5 और 7.5 के बीच में मेंटेन करना है। कुछ किसान भाई इसके ऊपर जो सूती का कपड़ा आता है जिसको बारदान बोलते हैं, हमारे मराठी में गोंडपाट बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अभी आपको मैं केचुए भी दिखाता हूँ और मिट्टी कैसे मेंटेन रखनी है। देखिए, आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपको मिट्टी मेंटेन रखनी है कि ना पूरी गिरी है ना पूरी सूखी है। आपका पानी का प्रोपोर्शन लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा चाहिए और बाकी थोड़ा सा सूखा चाहिए। अभी मैं आपको केचुए भी दिखाता हूँ, क्योंकि केचुआ खाद बनाने के लिए विशिष्ट प्रजाति के केचुए आपने इस्तेमाल करने चाहिए। तो देखिए, ये ऐसे लाल केचुए आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं और ढूंढता हूँ, बड़े केचुए भी मिलेंगे। यह बेड अभी पूरा रेडी कंडीशन में है हमारा। तो देखिए, यहाँ पे भी एक केचुआ मिल गया है, अंदर घुस रहा है वो। और केचुआ देखो फुर्तीला होना चाहिए, ठीक है, वो मूवमेंट करनी चाहिए। जैसे भी उसको आप सूरज के रोशनी में लाएंगे तो उसने मूवमेंट करनी चाहिए। देखिए, ये मूवमेंट कर रहा है, ये नीचे का भी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से केचुए भी आपने जो विशिष्ट प्रजाति आती है उसी के इस्तेमाल करने चाहिए, ना कि देसी केचुए का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे और केचुए हैं। अभी बड़े केचुए नीचे चले गए हैं, इसके लिए मैं नहीं दिखा पाऊँगा।
तो आपको अगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी है और तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका ज़्यादा लाइक आएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने दिया हुआ इन्फॉर्मेशन पसंद आता है, तो मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है और आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आपको मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ। यह इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक रहते हैं, वो उनके साथ भी आप डिस्कस कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा है, हमारे फेसबुक पेज पे पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बाकी किसानों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।